Hello everyone. Today, in continuation of sales and distribution management, I am going to present you fourth lesson. Sales strategy, marketing strategy, sales forecast. These things I will discuss. What is marketing strategy? Had I explained you earlier? Marketing strategy क्या है? Marketing strategy is in line with the company's goal, corporate goals, in agreement with the business strategy. Marketing strategy जस्ट नेक्स्ट स्टेप है. व्हाट इज दैट? कंपनी का गोल मान लो है कि हम 5 साल में इस मार्केट में नंबर वन हो जाए और आवर सेल्स वॉल्यूम शुड इंक्रीज टू दिस फोल्ड और माय मार्केट शेयर शुड बी ऑफ दिस वैल्यू. माय प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट कन्विंसिंग. इट शुड बी एट दिस लेवल. इट शुड बी 20%, 40%, समथिंग लाइक 30%. तो that is corporate goal. In agreement to that, what business strategy is there? Marketing will make some strategy. So what is that? They can have, see, if company's goal is to achieve this much of volume in terms of numbers or value, then marketing will plan what things are required to achieve that. What things means? What publicity budget is required? What activity budget is required? What manpower extra is required? ये सब हमें कुछ जुगाड़ करने होंगे ना. हमें अपना मैन पावर बढ़ाना पड़ सकता है. हो सकता है हम वी आर नॉट कैटरिंग द नीड ऑफ द कस्टमर्स, सभी एरिया में हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, या फिर हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना पड़ सकता है, या हम सर्विस प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं. ऑल दिस थिंग्स आर डिसाइडेड बाय इन द मार्केटिंग स्ट्रेटजी कि ऐसा अगर है तो हम क्या करें. व्हाट बजट एक्स्ट्रा इज रिक्वायर्ड, है ना. एम्स फॉर टारगेट मार्केट. मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है? टारगेट मार्केट को एम करती है, उस हिसाब से वो बजट बनाती है. मतलब पब्लिसिटी अगर बढ़ाना है तो सपोज इन सम एरिया वी आर नॉट देयर, तो इन दैट एरिया पब्लिसिटी बजट शुड बी हायर. Or in some area we are not able to give the services, so manpower is required in that area. Or we are not able to supply the product in particular area, so we will have to develop network. वहाँ पे एजेंट, वहाँ पे डीलर, इंटरमीडियरीज कुछ वहाँ बनाने होंगे. डेवलप मार्केटिंग मिक्स फॉर द टारगेट मार्केट. 4 P's है ना. प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस. आई हैड एक्सप्लेन्ड यू इन मार्केटिंग क्लासेस, तो आपका याद होगा. ये 4 P's बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो उन 4 P's के लिए क्या प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजिकल चेंज होनी चाहिए, क्या प्रोडक्ट की रीच बढ़ानी है, क्या प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मैन पावर ज़्यादा चाहिए, क्या प्राइस इसकी सही है, मार्केट के अनुसार सही है, ज़्यादा है, कम है, प्रॉपर है, क्या सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटी की ज़रूरत है, कुछ स्कीम्स की जरूरत है, डिस्काउंट देने की जरूरत है. डोंट रिड्यूस द प्राइस बट यू कैन गिव सम सेल्स प्रमोशनल स्कीम्स. विजिबिलिटी ज़्यादा चाहिए, डिस्प्ले ज़्यादा चाहिए. हाँ. तो ये सब प्लान होती है ना, ये मार्केटिंग में स्ट्रेटजी में है. स्ट्रेटजी फॉर सेल्स, व्हाट इज दैट? सेल्स स्ट्रेटजी, इंडिविजुअल लेवल सेल्स टैक्टिक्स. अगर यू आर ए सेल्समैन, हाँ, एंड यू आर गोइंग टू डू सेल्स फॉर ए पर्टिकुलर कंपनी, तो अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे करते हो तो आपका एक पर्सनल टैक्टिस अलग होगा. बाय डेवलपिंग रिलेशनशिप. एक ट्रैक्टर का सेल्समैन, हाउ डज ही सेल? ही फर्स्ट रेफर हीज रिलेशन विद दैट पर्सन. फार्मर, वो क्या है, खरीदने वाले किसान है, और किसान के पास वो जाता है, वो कुछ अपना रिलेशन लेकर के, चाचा, मामा, भैया, कुछ भी बोलता है, दादा. एंड after that, he tries to explain the product. How is it beneficial to that? तो ये इंडिविजुअल लेवल हुआ. हो सकता है कि वो किसी कंपनी में बेचना हो. किसी कंपनी को अगर आज जरूरत है किसी फॉक्स वैगन की एक अच्छी प्रीमियम कार की, चेयरमैन के लिए या मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए, सो देयर यू हैव टू गिव प्रेजेंटेशन. वहाँ पे कुछ अलग ढंग से करना होगा.
और आपको अच्छा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। एक टीम होनी चाहिए सेल्स सर्विस पार्ट्स सभी की, जो वहाँ पर उनके क्वेरीज को एड्रेस कर सके। सो दैट सेल्स टैक्टिक्स। कस्टमर क्लासिफिकेशन स्ट्रेटजी, व्हाट काइंड ऑफ कस्टमर ही इज और शी इज। कस्टमर एक बिल्कुल नया है, उसे कोई जानकारी नहीं है, देन यू हैव टू एक्सप्लेन द योर कंपनी। आपकी कंपनी को भी नहीं जानता, देन योर कंपनी व्हाट इज दिस, व्हाट इज द ब्रांड इमेज इन द मार्केट, what company is doing for the customer, what R&D is there, how is it different from others, कितने वॉल्यूम बेचती है अपने कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में, क्या इसका प्रेजेंस है, इज इट मल्टीनेशनल कंपनी और लोकल कंपनी, ऑल दैट यू विल हैव टू एक्सप्लेन। तो कस्टमर किस तरह का है उस हिसाब से आपको उसको टैक्टिस करना होगा, उसका उसके लिए आपको बनाना होगा प्लान। अगर कस्टमर कोई मालूम है आपके प्रोडक्ट के बारे में, सारी जानकारी है, ही इज ऑलरेडी हैविंग सो मेनी दिस ऑफ योर प्रोडक्ट। सपोज जॉन डियर का ट्रैक्टर का कस्टमर है और उसके पास ऑलरेडी पहले से ही 10-12 ट्रैक्टर हैं, और आप उनके पास बेचने जा रहे हो, तो क्या होगा? आपको ट्रैक्टर कंपनी के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट के बारे में भी क्या बताओगे जो उनके पास है ऑलरेडी? तो आप उन्हें ये बता सकते हो कि आपके पास जो है वो इन सब कामों के लिए सही है। एक हमारा नया प्रोडक्ट आ रहा है, इसमें ज़्यादा कैपेसिटी है, ज़्यादा टॉर्क इसमें होगा, और इसमें एक बड़े बड़े इम्प्लीमेंट्स लगा सकते हो। जो 120 HP का ट्रैक्टर कर सकता है, वो 50 HP का, 60 HP का नहीं कर सकता। कुछ ऐसा चीज़ बताना होगा जो उनके पास नहीं है और जो आपके प्रोडक्ट में नया आया। तो it depends on the customer, you will have to tackle, you will have to apply tactics। कस्टमर रिलेशनशिप स्ट्रेटजी, अगर आपके पास एक बड़ा नेटवर्क है कस्टमर्स का, बहुत ज़्यादा कस्टमर हैं, और उनको आपको बांध के रखना है, कहीं वो कंपटीटर में ना चला जाए, है ना? तो उसमें क्या करते हैं आप? एक क्लब बनाते हैं। हाँ, तो ऑटोमोबाइल्स में ज़्यादा है ना, जो कार्स के ओनर हैं, प्रीमियम कार्स के ओनर हैं, या जिनके पास ज़्यादा कार हैं, 4-5 कार हैं, तो उन कस्टमर्स का एक ग्रुप बनाते हैं। फॉक्स वैगन है या BMW है या इवन मारुति कार है। एक कस्टमर, एक एक कस्टमर जिसके पास ज़्यादा इतने कार हो, तो उन उन तरह के कस्टमर का एक ग्रुप बनाओ और उनको क्लब का नाम दो। उनको बुलाओ, उनके साथ उन बैठो और उनको एक नए जो फीचर्स जो कंपनी ने नए प्रोडक्ट में लाए, you just explain that these are the new brand, new product, new variants we are bringing in this month. You please listen, see, and understand. You can replace your old car with this new car, this new brand, new product. So this way, what will happen? You will keep your customer engaged. Again, some activity you are doing, in that your old customer, very loyal customer, you call them, invite them, आप उनको बुलाओ, उनसे स्पीच दिलाओ। तो क्या होगा? वो एक अपने को अपग्रेड महसूस करेगा। ही विल थिंक दैट ही हैज बीन गिवन एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट। तो आपके साथ एक ज्यादा गठबंधन हो जाएगा, है ना? सेलिंग मेथड्स, व्हाट सेलिंग मेथड यू आर अप्लाइंग? आर यू सेलिंग डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी? आर यू सेलिंग थ्रू इंटरमीडियरीज? कैसे बेचते हो? थ्रू एजेंट। कुछ कंपनियां हैं जो यहाँ है ही नहीं इंडिया में, बाहर से प्रोडक्ट आती है यहाँ पे, और यहाँ पे लोकल लेवल पे वो किसी कंपनी को दे दी है मार्केटिंग करने के लिए, है ना? कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं जो अच्छी अच्छी कंपनियां करती हैं, बेचती हैं, हम समझते हैं कि वो बनाती है, एक्चुअली वो नहीं बनाती, कोई और कंपनी बनाती है। लेकिन वो उसको हम लोग जानते नहीं, तो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को दे देती है यार, इनका क्वालिटी इतना अच्छा होता है कि बड़ी कंपनियां उनको बेचती है। मार्केटिंग चैनल स्ट्रेटजी, अब मार्केटिंग चैनल में क्या है? इंटरमीडियरीज है, जो चैनल क्या है, आपके जो डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रिटेलर हैं, किस तरह का प्रोडक्ट है, तो उसमें क्या कुछ सेल्स प्रमोशनल स्कीम देने की ज़रूरत है? उसमें क्या स्ट्रेटजी आप लगाना चाहते हैं? कैसे वो ज़्यादा मोटिवेटेड हो, उसके लिए क्या कुछ ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है? पब्लिसिटी में ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है? उनको मोटिवेशन क्या करें, क्या स्ट्रेटजी निकालें?
These are sales strategy. Then sales forecast. This is very very important. बिना सेल्स फोरकास्ट के सेल नहीं आप कर सकते. प्रोडक्शन शॉप को बताना होगा कि आप क्या बेचने वाले हो इस क्वार्टर में, इस साल, अगले साल. देन ओनली दे कैन प्लान फॉर द प्रोडक्शन, है ना. So these are the levels: product level, time period level, geographical level. What is this product level? See, in that total sales, industry sales, company sale, product line sale, product variant sale, product item sales. Total sales is complete sale. In a company, so many items you are manufacturing, so many variants you are producing and you are selling. Hmm? So all that, if you consider all, what volume you are going to sell, what dollars, what rupees you are going to get, revenue क्या होगा, number sales कितने होंगे, that total sales, that total sales for a time period. केवल sales volume बोलने से तो होगा नहीं. For what time? Long term means in 5 years, what are the sales projected in this year, next year, next to next year, next to next year, like that, for 5 years, or this year and next year and next to next year, 3 years. That is long term. Medium term is for the whole year, for financial year. What are the sales you're planning? And then short term, this month, this quarter, what sales should be there that you are going to project. And with this, is it complete? It is not complete. For which geographical area? For the world, for the nation, for the region, for the territory, or for the customer. Have you got it? अगर आप सिर्फ बोलोगे सेल्स वॉल्यूम, हाउ इज इट क्लियर? इट इज नॉट क्लियर. आपको बताना होगा या तो पूरे का पूरा सेल्स, अपने कंपनी का पूरा सेल्स बता रहे हो, या फिर सारे इंडस्ट्री का बता रहे हो, एक पूरा इंडस्ट्री का सेल बता रहे हो, कि सारे कंपटीटर को जोड़ दो और फिर टोटल सेल्स कितना होगा, या फिर एक प्रोडक्ट लाइन का बता रहे हो कि इस लाइन में इतना सेल होगा, इस प्रोडक्ट लाइन में. मतलब एक टाइप का जो प्रोडक्ट है, एक टाइप का, जैसे सोप. इन सोप सो मेनी variants are there, and each variant lot of items are there, different sizes are there. So what sale is there? At least you should clear what kind of product, है ना. तो total sales, industry sales, company sales, company sales. In the total sale it is different, and company sale it is different. How is it? In the total organization, maybe there are 3 4 companies, and then in one company so many product lines are there, and then each product line there are so many variants, and each variant there are so many items. इतना ही नहीं, उसमें आपको बताना हो किस टाइम पीरियड के लिए, एंड फॉर विच एरिया, है ना. किसी पर्टिकुलर कस्टमर का सेल आप फोरकास्ट कर रहे हो, या पर्टिकुलर टेरिटरी के लिए, या रीजन, या नेशन, या वर्ल्ड के लिए. कस्टमर क्यों? कभी कभी कोई कोई प्रोडक्ट काफी कॉस्टली होता है. इन क्लास आई वाज वर्किंग, देयर वाज वन forage harvester, self propelled. It was around 3.5 crores rupees costing. तो 3.5 करोड़ रुपीस अगर कोई कस्टमर देता है एक प्रोडक्ट के लिए, तो एक कस्टमर का ही फोरकास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्योंकि एक फॉरेज हार्वेस्टर अगर आप 3 महीने में बेचते हो, तब भी आपका एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है. नाउ फोरकास्टिंग अप्रोच, टॉप डाउन और ब्रेक डाउन अप्रोच, ऊपर से नीचे की ओर. ये एक तरीका है फोरकास्टिंग का. कैसे? फोरकास्ट रेलेवेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स ओवर टाइम पीरियड. अब ये सोचो कि ये जो अभी कमिंग ईयर है, इसमें क्या क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे जो आपके सेल्स को, आपके प्रोडक्शन को अफेक्ट करेंगे. गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी चेंज हो सकता है, गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, कौन से नेचर का कि गवर्नमेंट अगली बार आएगी, वो किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देगी, क्या इम्पोर्ट ड्यूटी विल बी लोअर डाउन और इंक्रीज्ड,
export duty will be lowered or increased, what will happen? क्या सेल्स टैक्स बढ़ जाएगा, जीएसटी बढ़ जाएगा? Which item will be given more preference, more emphasis? So those factors will affect your sales or production. Forecast industry sales of market potential. उसके बाद आप forecast करो पूरे इंडस्ट्री का कि because of this reason what will happen to the sales of the total industry, है ना? एक पर्टिकुलर स्टेट में because of these regions you can forecast that tractor sales इतना होने वाला है इस साल. पिछले साल suppose there was sale of 50,000 tractors. इस साल because of good this weather forecast and government support for agriculture and GST is because in lowered or it decreased and subsidy government subsidy has is announced, the sale will increase like this. It will increase 20%, 10%, something like. तो ऐसे फोरकास्ट आप कर सकते हो. या ये सब प्रॉब्लम यहाँ पॉजिटिव माना, हो सकता है नेगेटिव हो, ये सब चीज नेगेटिव भी हो सकता है, तो आप सेल इतना डाउन होगा. बेस्ड ऑन मार्केट शेयर फाइंड कंपनी सेल्स पोटेंशियल. उसके बाद आपका मार्केट शेयर क्या है, उस हिसाब से आप अपना सेल्स पोटेंशियल निकाल सकते हो, क्या कितना सेल होगा. और देन कंपनी सेल फोरकास्ट विद इन इट्स लिमिटेशन ऑफ फंड्स, प्रोडक्शन कैपेसिटी एटसेट्रा. अब कंपनी का सेल्स पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन फोरकास्ट उससे कम करते हैं. क्यों? क्योंकि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. आपका लिमिटेशन मैन पावर का हो सकता है, फंड का हो सकता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी हो सकता है, हाँ आपका नेटवर्क में कुछ होगा. तो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस यू मे नॉट forecast the whole potential. Bring down the sales forecast at branch और territory level. उसके बाद फिर उसको आप एक टेरिटरी के, मान लो पूरे स्टेट में आपने इतना प्लान किया, तो फिर उसको डिफरेंट टेरिटरीज में आपने टेरिटरी मैनेजर के वाइज डिवाइड किया होगा. फिर उसको इस भाग में डिवाइड कर दो, फिर उसके बाद और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट वाइज भी यू कैन डिवाइड इट. तो ऐसे सेल्स फोरकास्टिंग करते हैं. अदर वे व्हाट इज दैट, बॉटम अप और बिल्डअप अप्रोच. नीचे से ऊपर की ओर जाओ, यानी जो सेल्स पर्सन है उन्हीं से फोरकास्ट मांगो और उनको ऐड करके एरिया लेवल पे जाओ, और फिर उनको ऐड करो तो रीजनल लेवल पे आ जाए, और फिर रीजन्स को सब जोड़ दो तो कंपनी लेवल पे नेशनल फोरकास्ट हो जाएगा. हम्म. और क्वालिटेटिव मेथड क्या है? इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव ओपिनियन. एग्जीक्यूटिव ओपिनियन क्या है कि जो कंपनी है, इन दैट व्हाट हैपेंस, यू आर थिंकिंग दैट these senior people, only regional managers are very senior people and they can forecast very well. So you take their suggestion, their opinion, and then you forecast for the whole year. ये कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, जस्ट देयर गट फीलिंग को आप लेकर के बनाते हैं. डेल्फाई मेथड क्या है? एक्सपर्ट ओपिनियन पॉल लेते हैं. आप समझते हो, ठीक है वो किसी भी लेवल का आदमी होगा, बट यू थिंक दैट दिस मैन इज फोरकास्टिंग वेरी वेल. ये भी एक आपका एजम्पशन है. It is not perfect way, but you have thought that you have seen the history that whatever he has told, it is right. So based on that, you are planning on the basis of this expert people. Then Salesforce composite. Salesforce composite में क्या है कि वो नीचे से आप ऊपर की ओर, यानी कि सेल्समैन का आप ओपिनियन लेते हो, जो सबसे नीचे बॉटम लेवल पे है उनका ओपिनियन लेकर के आप उनसे फोरकास्ट लेते हो, और उसको ऐड करके फिर एरिया लेवल, टेरिटरी लेवल, फिर एरिया लेवल, फिर रीजनल लेवल, फिर नेशनल लेवल पे जाते हो. तो इसमें क्या होता है कि वो या तो सेल्स में बहुत ही पेसिमिस्टिक होगा या बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होगा, तो इसमें बहुत ही एरर्स की गुंजाइश है. एंड देन द टेरिटरी मैनेजर, एरिया मैनेजर, दे विल बी डिडक्टिंग, दे विल नॉट प्रेजेंट एज इट इज. अगर सेल्समैन ने 100 का फोरकास्ट किया तो टेरिटरी मैनेजर उसको 80 कर देगा, 80 को फिर वो एरिया मैनेजर 60 कर देगा, फिर ऊपर रीजनल मैनेजर 50 कर देगा, लाइक दिस इट इट गोज ऑन. तो दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी साइंटिफिक वे. सर्वे ऑफ बायस इंटेंशन मेथड. You do survey of
बायर्स, उनका सर्वे कर लो, इंटरव्यू ले लो, लाइकर्ट स्केल पर उनसे उनका रीडिंग ले लो, और उस आधार पे आप प्लान करो. टेस्ट मार्केटिंग मेथड इज वेरी कॉस्टली मेथड. यू हैव टू डू टेस्ट मार्केटिंग. आपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया और फिर उसका इफेक्ट देखा. हाँ, उसको क्या कस्टमर का इसमें रिएक्शन है, उनकी प्रतिक्रिया क्या है. वट एवर दे आर सेइंग, वट एवर देयर फीडबैक इज देयर, बेस्ड ऑन दैट यू आर planning. These are qualitative methods. Thank you very much. How was this lesson? Please write it in the comment box. आपको जरूर अच्छा लगा होगा. अगली बार फिर मैं आऊँगा एक नए सेशन के साथ. थैंक यू वेरी मच.